वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लिंक संयोग मात्र है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे देवरानी जेठानी के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि अभी इनके मामा ससुर के बेटे की शादी थी और उस शादी में काफ़ी वीडियो भी अच्छी तरह से बनाए थे इन्होंने, काफ़ी एंजॉय भी किया था। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत कुछ सही लग रहा था उसमें। और उसके बाद कुछ ऐसा कलेश होता है वहाँ पे जिसके कारण वो लोग पूरी फैमिली चली आई होती है, पूरी फैमिली। बस उन जो लड़का होता है उसकी बहन, भाई सगी बहन है तो रहना ही पड़ेगा, और उनकी माँ और सबको छोड़ के बाकी जितने इनके मौसी ससुर की जितनी भी लड़कियाँ थी जो कि शादी में गई थी, शादी एंजॉय करने, और ये देवरानी जेठानी पूरी फैमिली चली आई थी। सब अलग अलग कारण बता रहे हैं कि ये कारण था, वो कारण था, अलग अलग वजह बता रहे हैं, बट कुछ सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या कारण था। लेकिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई थी जिसके कारण के सब लोग चले आए थे। तो अभी तो जो जेठानी देवरानी है ये तो ये वजह बता रही हैं कि पापा के पैर में चोट लगी थी, ठंड थी, इस कारण से आए थे। यही वजह है। इनकी ननद भी बता रही हैं कि ठंड के कारण आ गए थे, ये वो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी कि जिस कारण ये लोग वापस चले आए थे। क्योंकि ठंड थी तो जब रात में आप लोग शादी में जब डांस वांस कर रहे थे तब आप लोग को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि बारात जाती है, आप उस ठंड में वहाँ चले गए। लेकिन रात में नहीं रुक पाए, ये बातें थोड़ा सा वो लगता है। और जहाँ आप गए थे वहाँ पे अगर आप बोलते तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए व्यवस्था हो जाता। और ठंड का समय है, थोड़ा ठंड है भी अभी मौसम, तो लोग बारात जब रुकती है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं लोग कि ठंड लगेगी, अगर मान लो किसी को ठंड लगेगी तो ब्लैंकेट वगैरह दे देते हैं। तो ऐसी ये सब बहाने करना थोड़ा सा वो है, जो बहाने आप लोग कर रहे हो। एक बात और है कि जो देवरानी जेठानी है, ये लोग कुछ उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई इनकी, जो भी चीज़ें थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ से बोला गया कि कंटेंट के चक्कर में जो भी चीज़ें अपना अपना हो रहा था। इसी बीच में एक चीज़ ऐसा होता है कि शायद इनके बीच में ये बात हुई है कि ना तुम मेरी वीडियो डालोगी ना मैं तुम्हारी वीडियो डालूंगी, है ना। जिस तरह से उधर से मतलब वो हो रहा था कि कंटेंट के लिए किया, यहाँ से अलग चीज़ें हो रही थी कि हम जो भी करते हैं उसको कंटेंट के लिए बोला जाता है, तो अब हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद शायद इन लोगों में ये बात हुई कि कोई भी वीडियो हम ना तुम्हारी बनाएंगे ना तुम हमारी बनाना। क्योंकि जो देवरानी जेठानी है वो देखने को मिली है कहीं और से, है ना। जो मौसी सास है उनकी बेटियों के थ्रू वीडियो में देखने को मिला है कि जो देवरानी जेठानी है वो गई हुई हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी लड़की को देना था, दुल्हन को देना था, वहाँ पे उन्होंने कुछ केक वेक भी कटवाया है, ऐसी चीज़ें की हैं वहाँ पे, जो कि इन्होंने वीडियो नहीं बनाया। वीडियो ना बनाने का कारण ये था कि भाई इनको बोला जा रहा था कंटेंट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो शायद इनका मन था कि भाई हम कंटेंट के लिए नहीं करेंगे लेकिन तुम भी हमारी वीडियो नहीं बनाओगे। तो वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलता है। अगर वीडियो नहीं बनाओ तो रिश्ते और भी मजबूत रहते हैं। और ये चीज़ अगर आप लोग बिना कैमरे के देवरानी और जेठानी में पहुँच गई तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और है कि जो ननद रानी है, जो शादी हुई है, उनकी ननद रानी वीडियो बनाती हैं, उस पर बहुत सारे निगेटिव कमेंट जो हैं वो लड़की के लिए देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 24 घंटा फ़ोन चलाती रहती है, तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि एटीट्यूड इसमें बहुत ज़्यादा है, ये इंटरेस्ट नहीं लेती है, ननद की बातों को नहीं सुनती है, तमाम तरह की बातें वहाँ पे लोग करते हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे समझाने आते हैं कि आप अपनी भाभी को दिखाइए ही मत, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो वो ट्रोल होंगी। तो क्यों भाभी को ना दिखाएं, क्योंकि कभी जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, नई नई शादी होके आती है और वो ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी तो आखिर करते हैं ना, तो ट्रोल करने वाले तो करेंगे ही करेंगे, उनको तो कोई ना कोई वजह चाहिए होती है कि हाँ हम इनको कुछ ना कुछ बोले, है ना। अब नई दुल्हन पुरानी दुल्हन ये सब क्या बातें होती है भाई, औरत औरत होती है, इंसान इंसान होता है। अब नया है तो वो बिल्कुल बोले ही ना, वो फ़ोन ना चलाए, ये सारी चीज़ें मेरे को समझ नहीं आती कि अगर वो नया है तो फ़ोन भी नहीं चला सकता। ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं कि नया है तो फ़ोन नहीं चलाएगा। उसके फ़ोन चलाने में बहुत सारे कमेंट है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही हैं और वो फ़ोन चला रही हैं, फ़ोन चला रही है। तो नई नई शादी हुई है, कुछ वीडियोज़ होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, फैमिली होती है, फैमिली छुट्टी रहती है, तो बहुत सारी बातें होती है जो नहीं कोई मतलब कि इस तरह से शब्दों में बयान नहीं हो पाता है कि क्या चीज़ें वो अपने फ़ोन में कर रही होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ को लोग अपलोड कर देते हैं और फिर फैमिली से बात करते हैं। तो ये बात कि दिन भर फ़ोन चलाती रहती है, 24 घंटा फ़ोन चला रही हैं, ये कोई बात नहीं होती है। एक चीज़ और है कि ये अपनी भाभी को ले गई हैं घुमाने, क्योंकि थोड़ा-सा इनको अच्छा फ़ील हो। वैसे ननद रानी काफ़ी कोशिश कर रही है कि इनकी भाभी खुश रहें, और वहाँ पे बहुत सारे कमेंट भी हैं कि आप जितना प्यार करते हैं पता नहीं आपकी भाभी उतना करती हैं या नहीं करती हैं। तो वो ननद रानी जो प्रयास कर रही है उसमें वो पूरा मतलब सफल है कि हाँ हमारे भाभी खुश हैं और खुश हैं भी।
पूरा उनको अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। तो वहाँ पे वो घूमने जाती हैं, उनको सूट पहना के ले जाती हैं घुमाने। तो वहाँ पे कहती हैं कि आपकी हाइट जो देवरानी जी हैं कि उनके जैसी है। तो उनकी भाभी बोलती हैं वहाँ पे कि नहीं नहीं मतलब मेरी इतनी ही है, लेकिन वो पतली हैं तो लंबी लगती हैं, और मैं हेल्दी हूँ तो थोड़ा सा मैं ठीक लगती हूँ। मतलब मैं लगती हूँ कि मैं उनसे मेरी हाइट कम है, लेकिन बराबर है, ये मेरी जितनी है। तो वहाँ पे बहुत सारे कमेंट थे कि ये जल रही है, जल रही है, जल रही नहीं जलती है भाई, कोई किसी से नहीं जलता। ये गलत फहमी पाल रखी है आपने। जो उनके सपोर्टर है, दुरानी साहिबा के जो सपोर्टर हैं, उनको यही लगता है कि सब जलते हैं उनसे। कोई क्यों जलेगा किसी से, है ना? इतना जलना जलना क्यों, क्यों जलेगा कोई? वो जल नहीं रही थी, वो बता रही थी कि भाई मेरी हाइट उतनी ही है, बस वो पतली हैं तो लगता है कि वो लंबी हैं, और मैं थोड़ी हेल्दी हूँ तो लगता है कि मैं छोटी हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम दोनों की हाइट सेम है। तो इस बात के लिए इतना बोलना कि उससे जल रही है इसलिए कह रही है, जो भी आता है उससे जलता रहता है, वो ऐसी है, उसके जैसा कोई बन नहीं सकता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जगह सही होते हैं सब, लेकिन एक जब नाम आ जाता है कि हाँ वो है, तो वो बोल देते हैं कि हाँ ऐसा है ना? बाकी वो जलने वाली कोई बात नहीं थी। अब इंसान है यार, तो थोड़ा सा तो बोलेगी। क्या ये सोचते हो कि नई बहू आई है तो बिल्कुल बोले ही ना, वो एकदम मतलब 24 घंटा सबके मतलब वो चले जैसे चाह, नहीं होता ऐसे। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जो नई बहू है वो सबके अकॉर्डिंग चलेगी। वो नई बहू है, वो अच्छे से रह रही है, सारी चीज़ें ठीक हैं, फिर क्यों किसी को इतना ट्रोल करना है ना? तो